अमरीका ईरान मुआहदे के करीब आबना हरमज़ मुकम्मल खोलने पर पेशरफ्त का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं और दोनों ममालिक चंद दिनों में मुआहदे पर दस्तखत के करीब पहुँच सकते हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक बमबारी से ज़्यादातर आबना हरमज़ की नाकाबंदी मौसर रही और मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद उसे मुकम्मल खोल दिया जाएगा, जबकि अमरीका मुस्तकबिल करीब में ईरान की अफजूदा यूरेनियम हासिल कर लेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। सदर ट्रंप 14 जून को व्हाइट हाउस में UFC फाइट के बाद G7 इजलास के लिए फ्रांस रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हालात साजगार रहे तो मुश्तबा खामनाई से मिलना पसंद करूंगा। दोनों जानिब से बातचीत का सिलसिला बरकरार है। ईरान का तनाज़ खत्म होगा तो ऑयल की कीमतें कम होंगी। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त गुफ्तगू करने का एतराफ़ भी किया। ईरान अमरीका जंगी तनाव इंतहाई संगीन हद तक बढ़ गया। तेहरान के अरकान पार्लियामेंट ने आयतुल्लाह खामनई के कातिल तक रसाई के लिए मुल्की मिसाइलों की रेंज में फौरी इजाफे का इंतहाई सख्त मुतालबा कर दिया। अरकान असम्बली ने मुश्तरका बयान में दुश्मन को खुल्लम खुल्ला वार्निंग देते हुए कहा कि अब आंख के बदले सिर्फ आंख नहीं बल्कि पूरा सर लिया जाएगा। इस जारहाना रद्दअमल के बाद खित्ते में जंगी तनाव संगीन हद तक बढ़ चुका है। तेहरान का आज़म है कि वह अपने रहनुमा के कातिलों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकाले और इस मकसद के लिए ईरानी मिसाइलों को हद तो ज़्यादा वुसअत दी जा रही है। ईरान की मुसल्लह फ़ौज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती है। ईरान ने उन अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से अमरीका को हमले की इजाज़त दी गई। किसी भी दुश्मन के इक़दाम का फौरी फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान पर पाबंदी और मज़ीद जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह पैगाम। दूसरी जानिब ईरान ने ट्रंप समेत अमरीकी रहनुमाओं के कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हर इल्ज़ाम दरअसल एक एतराफ़ होता है। महज मज़लूम बनने से ईरान के ख़िलाफ़ मुबैना जराइम को छुपाया नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अहम तरीन राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता करके इलाकाई सिक्योरिटी और जंगबंदी की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के तमीदी सफारती किरदारों और कोशिशों को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। ईरान ने पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाज़ुर में खित्ते को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान से अपने असर रसूख को इस्तेमाल करने की दरख्वास्त भी की। इस दौरान लबनान की सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुशावरत की। एक्शन पर हुआ रिएक्शन। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर फिर से हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब के अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की तस्दीक। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी 5th फ्लैट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमरीकी फोर्सेज ने जजीरा कुशुम में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे लेकिन वो किसी हदफ को निशाना नहीं बना सके। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से दागे के 13 मिसाइल और 17 ड्रोन तबाह कर दिए गए। सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरानी हमले में एयरपोर्ट की तनसीबात और सफारती मिशन को नुकसान पहुंचा। एक शख्स हलाक हुआ और 60 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। चीन का ईरान अमरीका को जंगबंदी बरकरार रखने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान में दोबारा जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। तेहरान वाशिंगटन जारी सफारती मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखें। इख्तलाफात के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। मज़ीद अस्करी कार्रवाइयाँ खित्ते को एक नए बहरान की तरफ धकेल सकती हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ुई डोंग की मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ का चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाक चीन मफाहमतों पर मौसर और तेज़ रफ्तार अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रेलवे में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा बजट में रेलवे के मेगा मनसूबों के लिए बजट फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम जारी मनसूबों में आलमी मयार और शफाफियत यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी 10 जून को बजट पेश करने पर मुत्तफिक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की क़यादत से अहम मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और मुआशी तरजीहात पर मुशावरत। PSDP के तहत जारी तरक्याती मनसूबों पर भी गौर किया गया। मालियाती इस्तेहकाम, अवामी फलाह और जामे इक़्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुलाकात बहुत मस्बत रही। हफ्ते के आखिर में मज़ीद मुलाकातें होंगी। पूरी कोशिश है बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। इन्फ्रास्टमेंट और टैक्स नेट वसी करके टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। IMF, इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर इख्तलाफात बरकरार। ज़रा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गिलगित से वापसी पर मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मारूफ सनतकारों, मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के बाप से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर भी मिले। SM तनवीर ने बजट से मुताल्लिक़ अहम मुतालबात पेश किए। सनती टैक्स स्लेब में कमी लाने का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान का तजारती खसारा 11 माह में 34 अरब 76 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2026 में माहाना बुनियादों पर खसारे में 39.43% कमी रिकॉर्ड की गई। जुलाई 2025 से मई 2026 के दौरान मुल्क की बरामदात 5.61% कमी के साथ 27 अरब 90 करोड़ डॉलर रहीं। दरामदात 5.94% इजाफे के साथ 62 अरब 66 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। खुशाइंद बात यह है कि मई के दौरान माहाना बुनियाद पर बरामदात में 9.59% इजाफा और दरामदात में 21.45% की नुमाया कमी देखी गई। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का मार्का 7 जून को सब जगह इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस जनवरी से मुलतवी होने वाले इन इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 24 आम नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार शामिल। कायदीन के दौरान तूफ़ानी दौरों ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। निगरान हुकूमत सिक्योरिटी इंतजाम को आत्मी शक्ल दे रही है। आम इंतखाबात के बाद 2 अगस्त को बल्दियाती पोलिंग भी करवाई जाएगी। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से आपको ये मसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराने का दावा। मुतालबा किया कि शहबाज स्पीड दिखाएं।
दियामर भाषा डैम मुकम्मल कराए। सदर जरदारी की हुकूमत साजिश के तहत खत्म न की गई होती तो भाषा डैम अब तक बन चुका होता। मुल्क की सियासी जमातें बड़े बड़े दावे करती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने ये किया वो किया। आपने ये सब कुछ सदर आसिफ अली जरदारी की वजह से किया। सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो हम कहाँ से ऑरेंज ट्रेन चलाते। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन पर तंज के तीरों की बारिश। क्लास में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक कैदी है जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। तुमने किस चीज़ का कहा था? मुशर्रफ के आमराना दौर में दूसरे ममालिक को दी गई मिलिट्री बेसिस आसिफ जरदारी ने वापस ली। कायदे अवाम को तख्तेदार पर लटकाने और बीबी शहीद को मारने का कभी शिकवा नहीं किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अपोजिशन में महाजरीन की नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराए जाएंगे। आईनी इस्लाहात का इख्तियार कानून साज असम्बली और मुंतखब नुमाइंदों के पास है। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की सरबराही में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। किसी बयानी तब्दील से कबल सियासी और कानूनी मुशावरत की जाएगी। शुरका ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इआदा किया। अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत दावत के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुई। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अहले खाना की मुलाकात तक बजट पेश न किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई के 20 नाराज़ अरकान का इजलास। सूबाई बजट से मुतालिक अली मकान के मौक़िफ़ की हिमायत। नाराज़ अरकान ने बानी पीटीआई की रहाई तहरीक का ऐलान कर दिया। कहा पार्टी की मौजूदा तहरीक गैर मनज़्ज़म और गैर संजीदा है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर के नाराज़ अरकान से राबते तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू की। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ नशियात केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने पिंकी के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। सहूलतकार ज़िशान और सोहेल के बैंक, जायज़ कैश और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती थी। दूसरी जानिब अदालत ने 8 मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए मुलज़मा की पेशी की इजाज़त दे दी। जेल सुप्रीडेंट को हिदायत दी है कि जब भी कोर्ट तलब करके मुलज़मा को पेश किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में 5 ममालिक को नया गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया गया। ऑस्ट्रिया, किर्गिज़स्तान, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे एंड ट्रिनिडाद एंड टोबैगो शामिल। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इन ममालिक को 2 साल के लिए सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब किया गया। रुकनीत की मुद्दत का आगाज़ आइंदा साल 1 जनवरी से होगा। जर्मनी UN सलामती काउंसिल का मेंबर मुंतखब नहीं हो सका।